धर्म स्नेही बंधुओं, पर्व आते हैं और चले जाते हैं। कोई भाग्यशाली पुण्यशाली व्यक्ति होता है जो पर्व के महात्म्य को समझ पाता है और पर्व के महात्म्य को समझ करके वह अपने जीवन में महापुण्य का संचय करता है, अपने जीवन में पुण्य का आर्जन करता है। बहुत कम ऐसे जीवन में अवसर आते हैं जिन अवसरों पर हमारे लिए पुण्य संचित करने का मौका मिलता है। सारी जिंदगी आदमी आर्जन करता है पर वो अपने जीवन में विसर्जन नहीं कर पाता है। सारी जिंदगी भर वो आर्जन करता है पर वो विसर्जन नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति संसार में वो होता है जो छोड़ता है। बोलो ना, संसार में एक व्यक्ति वो होता है जो, बोलो ना, जो छोड़ता है और दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसका सब कुछ छूट जाता है। बोलो ना, एक वो होता है जो, हाथ उठाओ ना, एक वो होता है जो छोड़ता है और एक वह होता है जिसका सब कुछ छूट जाता है। जब वो खुशी से अपने हाथ से छोड़ता है तो प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता है। जब छूट जाता है या कोई व्यक्ति छुड़ा लेता है तो वह दुखी होता है, परेशान होता है। पावन वर्षा योग स्थापना महोत्सव योग का अर्थ आचार्यों ने जुड़ना बतलाया है। यदि हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। बोलो ना, योग का अर्थ होता है दो और दो का योग। बोलो, दो और दो का योग चार। बोलो ना, दो और दो का योग, एक और योग का योग दो, और दो और दो का योग होता है, दो और दो के योग का मतलब होता है चार हुआ करता है। योग शब्द का अर्थ हो यदि देखा जाए, यदि एक मात्रा के लिए लगाया जाए तो योगा हो जाता है। गा में एक मात्रा और लगाई तो क्या हो गया है? योगा। और मात्रा को हटा दिया जाए तो क्या बचा? योग। बहुत सारे लोग सवेरे सवेरे योगा करने जाते हैं, जो होते हैं भोगा। बोलो, जो होते हैं, जो होते हैं भोगा, वो करते हैं योगा। कहीं हाथ ऊपर चलाएंगे, कहीं हाथ फैलाएंगे। गार्डन में जाकर के देखो, सवेरे सवेरे लोग, कोई पेट फुला रहा है, कोई मुंह फुला रहा है, कोई उल्टा लटक रहा है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। जो होता है भोगा वो करता है। हेल्थ बहुत बढ़ रही है थोड़ा। कहाँ जाते हैं? टहलने जाते हैं सवेरे सवेरे। बोलो, सवेरे सवेरे। बिहार करने की ताकत तो है ही नहीं, इसलिए क्या करते हैं? अब कोई नहीं जाता है बाहर तो अपनी छत पर टहलता है। वो पेट बड़ा हो गया है इसलिए क्या कर रहे? योगा कर रहे। और तो क्या, सफेद बाल करने के लिए नाखून पर नाखूनों को लोग क्या करते हैं? प्रवचन में भी ब्रेंच के नीचे हाथ डाल करके नाखून पर नाखून रगड़ते रहते हैं जिससे सफेद बाल क्या हो जाएं? है सफेद बाल। आप एक क्षण के लिए विचार कीजिएगा, काले बालों को सफेद होने में सारी जिंदगी लग गई। बोलो ना, काले बालों को
काले बालों को सफेद होने में सारी जिंदगी लग गई, लेकिन एक 5 रुपए की पुड़िया ने 5 मिनट में सफेद बालों को काला कर दिया। सफेद होने में वक्त लगता है, बोलो सफेद होने में वक्त लगता है, लेकिन काला होने में वक्त नहीं लगता है। काला होने में वक्त नहीं लगता है, सफेद बाल होने में सारी जिंदगी लग जाती। एक 5 रुपए की पुड़िया लाते हैं, पानी में डालते हैं, उसको रात में लगा करके सो जाते हैं, सवेरे तो बुढ़ा भी जवान हो जाता है। सवेरे तो इसलिए मैंने कहा कि जो होता है भोगा, बोलो ना डॉक्टर साहब, जो होता है भोगा वो करता है योगा। लोग मेरे से पूछते आप योगा करते हो क्या? मैंने कहा क्यों? बोले बॉडी कसी हुई है, बॉडी कसी हुई है। हम तो खुद योगी हैं और योगियों को योगा करने की जरूरत, योगियों के लिए योगा कर रहे हैं। हम योग के लिए धारण करते हैं और 3 प्रकार के योगा होते हैं। एक ग्रीष्म योग, एक ग्रीष्म योग, दूसरे का नाम क्या है? शीत योग, और तीसरे का नाम है वर्षा योग। ये 3 प्रकार के योगा होते हैं। शीत योग, ग्रीष्म योग का मतलब होता है गर्मी का समय, शीत योग का मतलब होता है सर्दी का समय, और वर्षा योग का मतलब होता है जब पानी की वर्षा तो होती है, उसके लिए वर्षा योग कहा जाता है। चतुर्थ काल में महामुनिराज ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर 2 महीने रहते थे, चट्टानों के ऊपर रहते थे, और जब सूर्य के प्रताप से वो संतप्त होते थे, 2 महीने तक वह एक स्थान पर खड़े होकर के वह ध्यान करते थे, आहारचर्या को भी नहीं निकलते थे, आहारचर्या के लिए भी नहीं निकलते थे। वह स्थान पर वो खड़े रहते थे और जैसे ही सूर्य की किरणों से तपते थे, इतनी उनमें शक्ति थी, इतनी उनमें ताकत थी, वज्र विषम नारा सैनन था, और वो क्षमता भाव से सहन कर लेते थे। शीत योग में नदी के किनारे, शीत योग में नदी के किनारे पर वो योग धारण करते थे, खुले गगन के नीचे, जहां पर शरीर पर ओस जम जाया करता था, जहां पर शरीर भीग जाता था, जो सर्दी कमल बनों को जलाने में समर्थ होती थी, ऐसे सर्दी के समय में दिगंबर महामुनिराज शीत योग के लिए धारण करते थे। ग्रीष्म में वर्षा योग का मतलब यह होता है, वृक्ष के नीचे 4 महीने महामुनिराज एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, 4 महीने तक उपवास करते हैं, आहारचर्या के लिए नहीं निकलते हैं, और एक स्थान पर वो 4 महीने तक खड़े रहते हैं। सामान्य जगह खड़े होना सरल है, पर वृक्ष के नीचे खड़े होना कठिन है। कारण, वृक्ष के नीचे खड़े होना कठिन है, कारण कि पानी की जो बूंदें होती हैं पत्ते के ऊपर रुक जाती हैं, और जब हवा चलती है तो हवा से वो पानी की बूंदें ऊपर की ओर वो पानी की बूंदें टपका करती है, जिनसे उनके लिए कष्ट होता। लेकिन वे महामुनिराज क्षमता भाव से उस वृक्ष के नीचे 4 महीने रहने के लिए, है ना, वहां पर स्थान पर वो योग धारण करते हैं और 4 महीने अपनी आत्म साधना में लीन रहती, उपवास करते हैं। ये कली काल है। कौन सा काल है? बोलना, कौन सा काल है? कौन सा काल है? कली काल तो है, पर नंबर कौन सा है काल का? कौन सा काल है? ये पंचम काल है, दुखमा काल है। इस काल के लिए खोटा काल कहा जाता है। इस काल के लिए खोटा काल किया जाता है। हमने पिछले जन्म में कोई खोटा कर्म किया होगा, जिस खोटे कर्म के कारण से हमारे लिए इस खोटे काल में जन्म लेना पड़ा।
ये पंचम काल की व्यवस्था है कि पंचम काल के साधु मंदिरों में, धर्मशालाओं में चातुर्मास करते हैं। लोगों की मन में प्रश्न उठ सकता है कि जंगल में चातुर्मास क्यों नहीं करते, जंगल में चातुर्मास क्यों नहीं करते हैं। आचार्य पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी विंशति का पंचविंशति का नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, कलऊ काले बनऊ वासो वर्जितो दिगंबरा स्थिते जिनागारे श्रावका मूल कारणम। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी स्वामी लिखते हैं, कलऊ काले बनऊ वासे, इस कली काल में, पंचम काल में दिगंबर मुनियों के लिए जंगल में रहना निषेध है। कलऊ काले बनऊ वासे, कली काल में, पंचम काल में मुनियों के लिए जंगल में रहना निषेध है। उनके लिए आगम की आज्ञा जंगल में रहने की नहीं है। स्थिते जिनागारे, जिनागारी का जिनालयों में मुनिराज रहते हैं, धर्मशाला में महामुनिराज रहते हैं, संत निवास में मुनिराज रहते हैं। वे मंदिरों में, जिनालयों में, धर्मशालाओं में रहकर के साधना करते। स्थिति जिनाकारे श्रावक मूल कारणम, और इसका कारण है श्रावक, जिसके कारण साधुओं के नगर में प्रवास होने से श्रावक के लिए दान देने का मौका मिलता है, श्रावक के लिए भैया व्रती करने का मौका मिलता है, श्रावक के लिए आहार देने का मौका मिलता है, श्रावक के लिए प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। साधुओं के निमित्त से श्रावक धर्म ध्यान में प्रवृत्त होता है। जिसे नहीं करना है धर्म ध्यान, भैया ध्यान रख के चलना, जिसकी पर्याय सुधरना है, बोलो जिसकी पर्याय सुधरना है, उसकी पर्याय एक क्षुल्लक जी के उपदेश से भी सुधर सकती है, एक दिगंबर महामुनिराज के उपदेश से भी सुधर सकती है। और जिसकी पर्याय नहीं सुधरना है, तीर्थंकर भगवान के उपदेश से भी उसकी पर्याय, तीर्थंकर भगवान भी उसके लिए नहीं सुधार सकता। जिसकी पर्याय सुधरना है, दो शब्द सुनकर के उसकी पर्याय सुधर सकती, जिसकी पर्याय नहीं सुधरना है, द्वादशांग पढ़ने की बाद में भी उसकी पर्याय नहीं सुधर सकती है। जिसका कल्याण नहीं होना है, जिसे नहीं करना है, उसे भगवान भी नहीं समझा सकता है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर आस्था नहीं है, उस व्यक्ति का धर्म करने का दिन रात उसको हाय 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 राम, बोलो ना, बोलो हाय हाय राम नमो सिद्धाड़म, हाय राम मनी राम, बोलो हाय राम। पंकज भैया हाय राम, हाय राम। अगर इनको 3 लोग की भी संपत्ति मिल जाएगी ना, तो भी कहेंगे कुछ नहीं मिला, क्योंकि कर्म का कल्ला हमेशा बोलता है कमाई, बोलो बोलो ना, कमाई, बोलो ना, कम कमाई, पूरा बोलो कमाई, कम, थोड़ा सा डिफरेंस डालिएगा, थोड़ा सा अंतर, कम नहीं, एकदम से नहीं बोलना है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं समझ रहा आपकी चाल। कम आई, बोलो कम। इतना आने के बाद में भी बोलता है कम आई, कम आई। कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, बोलो ना, कितना भी, पर इस तृष्णालु को शांति, इस तृष्णालु को शांति नहीं है। कितना भी मिलता जाए, कितना भी मिलता जाए। मैंने एक बुक्स में पढ़ा था, कंजूस आदमी दुनिया का सबसे बड़ा दानी आदमी है।
बोलो बोलो ना, डाउट नहीं करना, डाउट बिल्कुल भी नहीं करना। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो मैं, बोलो ना पीछे वाले, आपको एक किराए से थोड़ी बुलवाया मैंने आपके लिए। बोलो बोलो फटाफट। कंजूस आदमी, जो ना बोले समझना कंजूस मक्खी चूस है वो। बोलो, कंजूस आदमी वो नहीं है जो जेब से 2 रुपए खर्च नहीं करता है। कंजूस आदमी वो है जो मुख से 2 शब्द नहीं बोलता है। कंजूस आदमी वो है जो मुख से 2 शब्द नहीं बोलता है। बोलो, कंजूस आदमी जगत का सबसे बड़ा दानी आदमी है। बोलो, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, कंजूस आदमी जगत का सबसे बड़ा दानी है। कैसे? बोलो ना। नमो सिद्धाड़म। कई लोग अपने हाथ किराए पर दे के आए हैं पान वाले को कि तुम लगाओ, हम बाद में लेते जाएंगे। बोलो, नहीं अब साथ में लेके आए अपने हाथ में। तो सोच रहा था ये कुशलगढ़ वाले सब हाथ दान में दे के आए रास्ते में। बोलो क्यों? कंजूस आदमी दानी कैसे है? फिर से पूछो। हे गुरुवर, देखो आप अपना जवाई मत समझो मुझे। आप तो ही पहले ही दिन रिश्तेदारी नहीं निभाना है। जो दिगंबर मुनि होता है वो किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, और जो रिश्तेदार होता है वो दिगंबर मुनि नहीं होता है। बोलेगा, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर। कैसेट भरी हुई है। प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। कंजूस आदमी जगत का सबसे बड़ा दानी। एक तो कंजूस और दानी कैसे हो सकता है? बोलो, पारशोला की रानी चेलनाओ, चंदन वालाओ, कंजूस आदमी सबसे बड़ा दानी कैसे हो सकता है? बताओ? नहीं बताना।